Hello students, good morning all of you. So today we will do English worksheet number 69, date 24 December 2020, class 10th, and in this worksheet you will learn about a poem, and the name of the poem is The Tale of Custard the Dragon, and it is written by Ogden Nash. Okay, OGDENNASH. ओके, तो ओगडन नैश ने ये पोयम लिखी है. ही इज़ द पोइट. ओके, सो ये जो पोयम है ये एक ड्रैगन के ऊपर लिखी गई है, और वो ड्रैगन जो है कावर्ड है. ओके, कावर्ड मतलब क्या होता है? जो डरपोक होता है. तो एक कावर्ड ड्रैगन की पोयम है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो एक बेलिंडा नाम की लड़की है छोटी सी, जो कि उसने 4 पेट्स पाले हुए हैं. ओके, और 4 पेट्स कौन कौन से हैं? एक है ब्लैक किटन जिसका नाम है इंक, एक है ग्रे माउस जिसका नाम है ब्लिंक, एक है येलो डॉग जिसका नाम बेलिंडा ने रखा है मस्टर्ड, और एक कावर्ड ड्रैगन है जिसका नाम रखा गया कस्टर्ड. ओके, सो पोएम का नाम भी है द टेल ऑफ कस्टर्ड, मतलब कस्टर्ड की कहानी जो कि एक ड्रैगन है. तो उस पोएम से यहाँ पर 2 स्टैंजा दिए गए हैं, हमें उसे पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनका आंसर करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सट्रैक्ट पढ़ना. पहला एक्सट्रैक्ट ये है. सो बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स. मतलब क्या है? यहाँ पर पॉइंट जो है, जो बेलिंडा है, छोटी सी लड़की है, उसकी बहादुरी के बारे में बताता है पॉइंट. वो कहते हैं कि बेलिंडा उतनी बहादुर है जैसे कि एक बैरल जो है, एक स्ट्रॉन्ग बैरल होता है जिसमें कि बियर भरी होती है. अब देखिए बैरल क्या है? बैरल एक ड्रम होता है, और ये ड्रम एक्चुअली लकड़ी का बना होता है. ये वुडन ड्रम होता है जिसमें कि बियर को प्रिजर्व रखा जाता है. तो आप सोच सकते हैं कि जो बियर है एक लिक्विड है, ठीक है, ड्रिंक है ये, तो इसको प्रिजर्व रखने के लिए जो ड्रम होता होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है. तो बेलिंडा भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि एक बैरल होता है. क्लियर है? एंड इंक एंड ब्लिंक. इंक एंड ब्लिंक में इंक कौन है? कैट. और ब्लिंक कौन है? एक माउस. इंक और ब्लिंक यानी कैट और माउस के बारे में बता रहा है कि ये इतने बहादुर हैं कि ये शेर का पीछा करते हैं. दे चेस्ड लॉयंस डाउन द स्टेयर्स. कि ये लॉयन का भी शिकार कर सकते हैं, उसका पीछा कर सकते हैं, इतने बहादुर वो बिल्ली और चूहा है. क्लियर है? मस्टर्ड. मस्टर्ड जो है वो डॉग का नाम है. मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज. मस्टर्ड को जब गुस्सा आता है तो वो कितना बहादुर बन जाता है? जैसे कि एक टाइगर बहादुर होता है. यानी एक कुत्ते की जो तुलना है, उसकी बहादुरी की तुलना टाइगर से की गई है. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. मतलब क्या है कि जो कस्टर्ड है यानी वो जो कावर्ड ड्रैगन है, वो किस चीज़ के लिए हमेशा रोता है? वो चाहता है कि उसको एक सुरक्षित पिंजरा दिया जाए. केज का मतलब क्या होता है? पिंजरा. यानी ड्रैगन अपने आप को एक पिंजरे में बंद रखना चाहता है ताकि वो सुरक्षित रहे. तो आप देख सकते हैं कि ऊपर की 3 लाइन में पॉइंट ने बेलिंडा को और उसके जो 3 पेट हैं उनको ब्रेव बताया है, लेकिन जो चौथा पेट है, पेट मतलब पालतू जानवर जो कि एक ड्रैगन है, उसको कावर्ड बताया है. कावर्ड मतलब डरपोक, जो सिर्फ पिंजरे में बंद रहना चाहता है. क्लियर है? तो अब मैं यहाँ पर आपको कुछ लिटरेरी डिवाइस बताना चाहती हूँ. लिटरेरी डिवाइस का मतलब पॉइंट ने जब ये पोएम लिखी तो कौन कौन सी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया पोएम लिखने के लिए. सबसे पहले आपको राइम स्कीम पता होनी चाहिए. अब राइम स्कीम क्या है इस पोएम की, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. राइम स्कीम देखिए, हर एक सेंटेंस का लास्ट वर्ड बियर्स स्टेयर्स. तो बियर्स और स्टेयर्स को जब हम बोलते हैं तो ये एक जैसी साउंड हमें दे रहा है बोलने में. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए. ओके, अब यहाँ पर आता है रेज और यहाँ आता है केज. रेज केज, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर आ गया बी
बी। तो इस स्टैंजा में राइम स्कीम आपकी क्या बनी? ए बी बी। क्लियर है? अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये सेंटेंस थर्ड है, मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर, यहाँ पे मस्टर्ड यानी डॉग की तुलना किससे की है? टाइगर से की है। और तुलना करते वक्त इन शब्दों का इस्तेमाल किया है जो कि है एज। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है वो है सिमली। ओके, सिमली में हमेशा आप देखेंगे अगर सिमली का यूज़ है तो सेंटेंस में आपको एज या लाइक जैसे शब्दों का इस्तेमाल दिखेगा। सिमली का इस्तेमाल जब करते हैं जब हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं आपस में गुणों के आधार पर, उनकी क्वालिटीज़ के आधार पर। तो मस्टर्ड है तो डॉग, और टाइगर जो है वो एक वाइल्ड एनिमल है। टाइगर जो बहुत ब्रेव होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। कुत्ता टाइगर के जितना कभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी पॉइंट ने ये बताया कि मस्टर्ड जो है उतना ही बहादुर है जितना कि एक टाइगर होता है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से यहाँ पर इस थर्ड लाइन में यहाँ पर यूज़ हुई है, कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है? सिमली। देखिए हिंदी में आप पढ़ते हैं अलंकार, और उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। जब आप पोएम पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें पॉइंट यूज़ करता है पोएम लिखते वक्त। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टैंजा में। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। जो बेलिंडा है, जो छोटी लड़की है, जो लिटिल गर्ल है, वो भी उस ड्रैगन का अपने पेट का मजाक उड़ाती है। वो और उसके जो 3 बाकी पेट हैं, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड। अब आपको नाम याद होना चाहिए। इंक बिल्ली का नाम है, ब्लिंक चूहे का नाम है, और मस्टर्ड कुत्ते का नाम है। तो ये तीनों जानवर और बेलिंडा, ये चारों मिलकर ड्रैगन का मजाक उड़ाते हैं। अनमर्सीफुल का मतलब बहुत ही गंदे तरीके से मजाक उड़ाते हैं उसका। दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। अब देखिए यहाँ पर पर्सिवल जो है एक व्यक्ति का नाम है, ये एक आदमी का नाम है जो कि क्या था? नाइट था। नाइट का मतलब होता है योद्धा, जो युद्ध लड़ने जाया करते थे पहले। ठीक है, अब ये क्या करते थे? राजा की रक्षा करते थे ये नाइट। तो आर्थर किंग थे। ओके, आर्थर किंग थे, उनकी दरबार में, आर्थर किंग के दरबार में ये पर्सिवल नाम का एक योद्धा था, क्षत्रिय था। तो ये खुद को जो बहुत ज़्यादा बहादुर मानता था पर्सिवल, लेकिन जब युद्ध करने का समय आया तो ये डर गया और ये डर कर वहाँ से भाग गया। ओके, तो बेलिंडा और उसके बाकी 3 जानवर जो थे वो क्या करते थे? ड्रैगन को पर्सिवल बुला रहे हैं। ड्रैगन को क्या बुला रहे हैं? पर्सिवल। उसकी तुलना एक आदमी से कर रहे हैं जो कि डरपोक था। अब समझ में आ रही है आपको बात? तो याद रखिएगा कि ड्रैगन की तुलना किससे की है? पर्सिवल से की है। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। वैगन बोलते हैं 4 पहिए की गाड़ी को। अभी हम देखते हैं ना वैगनार बोलते हैं, तो वैगनार नाम भी ऐसे ही पड़ा है क्योंकि वैगन वर्ड का मीनिंग होता है 4 पहिए की गाड़ी, जिसका कलर क्या है? रेड है। इस छोटी लाल गाड़ी में बेलिंडा और उसके 3 जानवर बैठ जाते थे और ड्रैगन का खूब मजाक उड़ाते थे। एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्ड ड्रैगन लाफिंग एट, देखिए यहाँ से ये जुड़ रहा है वर्ड लाफ एट। सभी इस लाल गाड़ी में बैठकर ड्रैगन का मजाक उड़ाया करते थे। अब यहाँ रियलियो और ट्रूलियो वर्ड आया है, इसका मतलब है रियल यानी वास्तव में, ठीक है, और इसका मतलब है ट्रू यानी सच। ठीक है, तो सच में और वास्तव में ये जो ड्रैगन था वो कावर्ड नहीं था, वो था तो बहुत बहादुर, लेकिन उसकी कुछ बातों से हमेशा उसका मजाक उड़ाया जाता था। तो एक सच्चे ड्रैगन का मजाक कौन लोग उड़ाते थे? बेलिंडा और उसके 3 पालतू जानवर। ड्रैगन भी बेलिंडा का ही चौथा पालतू जानवर था, लेकिन ये चारों तो ब्रेव दिखाए गए हैं पोयम में और ड्रैगन को कावर्ड दिखाया गया है। ठीक है, अब आपको ये दोनों स्टैंजा समझ आ गए होंगे।
अब मैं यहाँ पर भी आपको राइम स्कीम बताना चाहूँगी। देखिए, अनमर्सीफुल, पर्सीवर, तो ये एक तरीके से राइम कर रहे हैं एक दूसरे से, ये वर्ड दोनों राइम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। इसी तरह वेगन, ड्रैगन, वेगन, ड्रैगन, तो देखिए यहाँ पर भी पहले ए आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, सेम वर्ड राइम कर रहे हैं एक तरीके से। ओके, देन वेगन और ड्रैगन के लिए हम बी डिनोट कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या, इस सेकेंड स्टैंजा में भी क्या बन रही है राइम, ए बी बी। क्लियर है? चलिए अब हम आगे क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्या है क्वेश्चन? द फैक्ट दैट इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस टेल्स अस दैट दे आर। पोयम में लिखा गया है इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लॉयन, बिल्ली और जो चूहा वो दोनों लॉयन तक का शिकार करते हैं या उसका पीछा करते हैं। तो ये चीज़ क्या शो करती है? करेज शो करता है उन दोनों का, इंक और ब्लिंक का, उन दोनों की हिम्मत को शो कर रहा है। तो टेल्स अस दैट दे आर करेजियस इज द राइट आंसर। सेकेंड में पूछ रहा है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजास। अभी हमने बात करी, राइम स्कीम होगी आपकी ए बी बी, ए बी बी। क्लियर है? दोनों स्टेंजा की सेम राइम स्कीम है, अलग अलग नहीं है। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट इज कस्टर्ड नॉट लाइकली टू से। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि जो कस्टर्ड है वो कौन सा वर्ड यहाँ नहीं बोलेगा अपने लिए। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए, नॉट लाइकली टू से, अपने लिए वो क्या नहीं बोलेगा। अब देखिए कस्टर्ड यानी जो ड्रैगन था उसे पोइट ने यहाँ पर कावर्ड शो किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आई हैव द पावर, मेरे पास शक्ति है। सेव मी, मुझे बचाओ। गो अवे, दूर हो जाओ। सेट मी फ्री, मुझे आज़ाद कर दो। अब देखिए कस्टर्ड एक कावर्ड ड्रैगन है, इसलिए वो ये वर्ड बोल सकता है मुझे बचाओ या मुझे जाने दो या दूर हो जाओ या फिर मुझे आज़ाद कर दो, लेकिन वो ये वर्ड नहीं बोल सकता कि मेरे पास शक्ति है। ये लाइन वही इंसान बोल सकता है जो डरता ना हो, लेकिन ड्रैगन डरता था। तो आपके थर्ड का आंसर क्या है? ए है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 4। द स्टैंजास ब्रिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सीधा है इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड। देखिए पोयम में ये 4 नाम दिए हैं, इसलिए हम यहाँ पर आंसर भी यही चुनेंगे। हालांकि बी ऑप्शन भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर किटन, माउस, डॉग और ड्रैगन की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि पोयम में किसकी विशेषताएं बताई जा रही हैं वो ये 4 नाम दिए गए हैं, तो इसलिए हमने आंसर भी क्या डाला है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम आंसर, यहाँ फोर्थ का आंसर हम ए ही लिखेंगे। ओके, नाउ फिफ्थ में क्या कह रहा है? The phrase barrel full of beers tells us that Belinda is brave। तो फिफ्थ में आप क्या लगाएंगे? ब्रेव। देखिए बैरल जो है वो एक वुडन ड्रम होता है, लकड़ी का बना हुआ एक वुडन ड्रम होता है जिसमें कि बियर भरी होती है, बियर। ठीक है, तो पोइट ने बेलिंडा की जो तुलना है वो इस बैरल से की है। दोनों मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो वो हमें क्या शो कर रहा है कि बेलिंडा इज़ अ ब्रेव गर्ल। तो आपकी ये जो वर्कशीट है कंप्लीट हो चुकी है। आई होप को ये समझ आई हो आपको, और ये आपकी ही पोयम का एक पार्ट था। तो आपको ये पोयम पढ़नी चाहिए जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।